सो जो आगे जो कुछ भी जाना जा सकता है उस सब में जिस भगवान की गति है वह अग्नि होता है। सो गंधर्व कहा गया है इसमें, जो मतलब जो जैसा हो रहा है उसको वैसा बताना कि हाँ ये ऐसे घटित हो गई है, मतलब सत्य सत्यवाणी बताना, सत्य सत्यवाणी कहना जो है उसको ऐसा ही कहना, और बिना कठिनाई मतलब जो हो रहा है उसमें हमें चिंता नहीं होना और आगे चलते रहना खुशी होकर के जो भी है। तो गंधर्व है उसमें चिंतन उत्तर संसार को चलाने वाले नियम का जो धारण करने वाला है ऋतसांग, जो उन नियमों को ही सहन करता है। मतलब एक तरह से संसार में हमें देखना है कि नियम कैसे हैं, ये नियम कैसा है, ये औषधि कैसी प्रभाव करती है, ये नियम कैसा प्रभाव करता है, ये नियम का कैसा प्रभाव है, ये नियम किस कष्ट में जा करके मतलब किस कष्ट से निवारण करता है, इसकी ताकत क्या है, ये नियम कैसा है, उसका बल क्या है, सबका बल होता है, नियम का बल क्या है। तो मतलब बल देखने के लिए हमें एक तरह से अपनी पूर्ण मेहनत करनी पड़ेगी, वरना अगर हम उस बीच में छोड़ देंगे तो हमारी कमी होगी, सबसे बड़ी कमी उसमें हम ही होंगे, क्योंकि हमने नियम की ताकत नहीं देखी, नियम की शक्ति नहीं देखी कि नियम कैसा है। तो फिर हम नियम का उल्लंघन करने वाले हो जाएंगे। जो हमने नियम को पूर्ण अपनाने के लिए जो नियम को चाहिए वो हमने करा नहीं। तो नियम को सहन करता है, उसके उल्लंघन को सहन नहीं करता ईश्वर। संसार को नियम चलाने वाले, नियमों का जो धारण करने वाला है वह है ईश्वर। तो एक तरह से हम ऊंचाइयों में जाते हैं तो देखिए कि क्या ऊंचाई है, इस प्रकार की क्या ऊंचाई है, इस इस नियम में ये होना क्या दर्शाता है, ये नियम होना इससे क्या ऊंचाई सिद्ध होती है, इससे क्या है, नियम से इन व्यक्तियों को कष्ट हो रहा, इस नियम के कारण हो रहा क्या, अच्छा इस नियम में नहीं चले, अच्छा इनमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो वही नियम हुआ। तो नियम को देखना है कि नियम क्या होता है। नियम ऐसे ही नहीं पता लगने का, जीवन में नियम देखना पड़ेगा क्या नियम होता है। यानी कि किसी ने कह दिया तो वो नियम है, तो नियम को पाने के लिए नियम कैसा है, हमें चलना पड़ेगा जीवन में, ठोकर खानी पड़ेगी एक तरह से। ऊंचाइयों को देखना पड़ेगा कि कैसी ऊंचाई है, उनको पाने के लिए करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ऊंचाई पानी है, कि मैं यहाँ हूँ, ये नहीं यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो मैं नहीं होता, मैं यहाँ, ये परिस्थिति कैसी है जो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, वो परिस्थिति कैसी है जहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं था, वहाँ से मैं यहाँ पर कैसे आ सकता हूँ, यहाँ से मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ, वो नियम बताएगा। तो फिर ही नियम का पता लगेगा कि जो मैं जहाँ पर मैं आ गया हूँ वहाँ मैं औरों को कैसे लाऊं, मैं कैसे आए, या मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर जो मेरे पास है उसको मैं, जो मेरे पास पहले था उसमें कैसे जोड़ूं, मैं कैसे मैं एकता रूप करूँ जो मेरे पास पहले था और जो अब है। मैं कुछ मैंने पा लिया और मैं कुछ ज़्यादा अहंकारी भी ना हूँ, अहंकारी क्यों हो गया मैं, अहंकार ना होने के लिए क्या चाहिए, जो मेरे पास पहला था अब मेरे पर जो आ गया, मैं संतुलन ना खोऊं, मैं कॉन्शियसनेस ना खोऊं, अपनी चेतना ना खोऊं, कि मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ही, फिर भी अब भी फिर भी चाह भी, और उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, और उसके लिए कुछ चाहिएगा भी हमें। जो पहले थे हमारे पास उन वापस साधन चाहेंगे, वैसे भी चीज़ चाहोगी जो हमने पहले किया था, वापस वो चाहेगा कि हमने कैसे किया था, वरना हम भूल जाते हैं। हम भूल तो नहीं कि हमने जो किया था, उसको देखने के लिए नियम चाहिएगा कि हम वो चीज़ भूलना ना, जो हमने पहले किया था वो हम नियम होगा, हमें फिर नियम मिलेगा। अच्छा पहले किए हुए को ना भूलने के लिए ये वाला नियम है, तो उस नियम को फिर हम नियम मिलेंगे, तो कुछ करने के लिए करेंगे तो तब नियम मिलेंगे, नियम चाहिए होगा, तो संसार में चलना पड़ेगा। तो जो हमें मिला था उसको हम भूलना ना, हम कि मैं सब भूलना नहीं। तो वासु जो मेरे पास था यह मुझे मिला है तो मुझे नियम भी मिलेगा, यह मुझे मिला तो ये नियम है, इसके लिए अच्छा ये नियम है।